हमने आप लोगों को बताया था कि 4 अप्रैल को क्यूशॉप का जो सुनवाई है एनसीएलएटी में, एनसीएलटी के ट्रिब्यूनल में, उसका आदेश आ जाएगा, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को आगे क्या करना है। तो आदेश आ गया है और जैसा सहारा हर एक मामले में करते आई है, केवल टाइम काटना वही उद्देश्य यहाँ इसमें भी उसको नजर आता है कि जब कोई आदेश आ जाता है, सीआईआरपी प्रोसेस में क्यूशॉप को डाल दिया गया था 6 दिसंबर को, लेकिन तुरंत इसके अगेंस्ट में अपील फाइल की और जब अपील का सुनवाई आ रहा है तो 10 दिन 15 दिन का टाइम मांग लिया जा रहा है। इस बार भी 1 महीना का टाइम इसको कोर्ट ने दे दिया है, क्योंकि 15 दिन का टाइम मांगी थी। तो अगला डेट 6 मई है, लेकिन इस बीच में हम लोग को बैठना नहीं, अपना काम अब शुरू कर देना है। हमको 25-30 लोग ने डाटा अपना भेज दिया था, अपने जमाकर्ताओं का अपना, हम उस पे से एक्सेल शीट भी बना के रखे हुए हैं। अगले हियरिंग के पहले हम लोगों को अपना मामला इसमें टैग कराना है और अपना क्लेम वहां पे प्रस्तुत करना है 6 मई को। इसका क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या करना होगा, आज ही हो सकता है कि हम जूम मीटिंग करें या 1 आध दिन में करेंगे, आप लोग को बताएंगे। और बहुत सारा चीज यहां बताने वाला नहीं है, इसमें अब आगे हम लोग को बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसको केवल और केवल टाइम काटना है। कोई व्यापार, कोई बिजनेस इसको नहीं करना है। किस तरह से लोगों का पैसा लोगों तक नहीं पहुंचे, इसी के लिए ये लीगल टीम अपना रखी हुई है। और भले ही व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट टाई लगा के जो लोग आते हैं हमारे चचा लोग, उन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि सहारा ने चीट किया है और उनके साथ भी सबसे ज्यादा पीड़ित वही है। लेकिन उसके बाद भी वो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और चाटुकारिता में लगे हुए हैं। तो गलत का साथ देना भी कहीं ना कहीं गलत है। जब तक आपको नहीं जानकारी था, सहारा पे भरोसा था, 2004, 5, 10 तक लोगों का भरोसा था, लोग जमा कर रहे थे कि इतने लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो कैसे गलत कर सकती है। लेकिन जब इसका पोल खुला तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इसके ऊपर बैठा हुआ है। सीआरसीएस तंग आके कंप्लेन के मारे 5,000 करोड़ लाके अपने ऑफिस से उसका निस्तारण कर रही है। टोटल भुगतान देने का कहीं कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद भी अगर आप लोग चाटुकारिता कर रहे हैं तो आप उनसे बात करना, उनके विषय में बोलना, अपना समय बर्बाद करना है। हम लोगों को अब वही करना है, क्योंकि ये आपका अमित शाह जी ने बोल दिया था कि केवल सोसाइटियों का हम जानते हैं, और उन लोगों को उसका भुगतान भी शुरू कर दिए। जो प्राइवेट लिमिटेड इनकी या लिमिटेड कंपनियां हैं, जो सोसाइटी नहीं है, उसका क्या होगा, तो उस पर हम लोगों को काम करने की जरूरत है। सोसाइटियों का मैक्सिमम जो हो सकता था, पोर्टल बन गया है, पोर्टल पे क्लेम जा चुका है। और रहा बात सहारा डाटा देगी, केवाईसी अपडेट करेगी, तो सीआरसीएस उसका वेरिफिकेशन करके आपको पैसा का पैसा देने के लिए काम शुरू कर दिया है। हाँ, जैसे रियल एस्टेट और हाउसिंग में 138 करोड़ हिस्से भी बांट के रह गई थी, क्योंकि डाटा पेपर ही नहीं था तो कैसे देगी। वही हाल इसका भी सहारा करने का कोशिश कर रही है अभी तक, कि ना डाटा देंगे, ना वेरीफाई होगा, ना लोगों का पैसा मिलेगा। उस समय तो ओरिजिनल बॉन्ड ही ले लिया गया था, लोगों का हाथ कट गया कि ओरिजिनल बॉन्ड ही सहारा ऑफिस में चला गया, तो क्या आप सेबी के पास क्लेम करते। तो लोगों ने भरोसा किया था उस टाइम सहारा पर कि हो सकता है कि एक बार सहारा फंस गई हो, इसको मदद करिए, इसको बाहर निकालिए, क्योंकि बहुत लोगों का रोजी रोटी इससे चल रहा था। लेकिन अब इसका धंधा ही फर्जीवाड़ा का निकला कि इसका यही काम है, इस स्कीम से उसमें, इस कंपनी से वहां, इसका अपना कोई व्यापार नहीं है। केवल इधर से उधर करते करते लोगों को भी डुबा दी और अपने भी लास्ट में डूब गई। तो जो भी कंपनी ज्यादा दिमाग लगाती है, किसी और को ठगने की कोशिश करती है, लास्ट में उसको तो डूबना ही है। वो तो उसी राह पे चल ही चुकी थी। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप भुगतान करो, तो आपने कन्वर्जन कर दिया, और ये प्रूफ नहीं हो पाया है अभी तक कोर्ट में कि आपने रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा वापस किया था, क्योंकि प्रूफ मांग दिया था कोर्ट ने, आपकी बैंक अकाउंट का डिटेल दीजिए जहां से आपने पैसा दिया था, नहीं दे पाए। नतीजा कि 24,000 करोड़ का आदेश हो गया कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट केवल 24,000 करोड़ पुराना है सहारा सेबी में, विथ इंटरेस्ट 36,000 करोड़ होता था। बहुत बार इन सहारा के द्वारा कोशिश किया गया पैसा लेने के, कि मेरा पैसा दे दीजिए, जमाकर्ता का 95% लोगों का हमने भुगतान कर दिया। तो कोर्ट हमेशा बोला है कि प्रूफ कहां है जिससे आप पेमेंट किए। तो ये कहती नहीं है कि हमने कन्वर्जन किया, इस बॉन्ड के बदले ये बॉन्ड दिया, उस बॉन्ड को भी उठा के कहीं सोसाइटी में लेके गए। पैसा एक ही है जो कि घूम रहा है, और जितना बार भी कन्वर्जन हुआ है या बदला गया है, जो भी आप कह लीजिए, ब्याज के साथ आया है, इसीलिए लायबिलिटी बढ़ी हुई है, और कोई बात नहीं है। चाहे वो सहारा का पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हम नहीं जानते। जो सच्चाई है हम आप लोगों को बताना है।
रियल एस्टेट और हाउसिंग का 15% ब्याज देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। 15% ब्याज के साथ पैसा क्यूसॉप में आया, भले कोर्ट में क्या दिखाई नहीं दिखाई वो उसका मैटर। क्यूसॉप से भी सोसाइटियों में कन्वर्ट किया गया तो सीधा सीधी ब्याज नहीं दिया गया, जो कि अभी भी क्यूसॉप में बोलती है कि हम ब्याज पे लिए ही नहीं थे, लेकिन पॉइंट के रूप में आपको दे दिया गया और आपको समझा दिया गया। लेकिन अभी तो पेपर ही बोल रहा है, आपका जो लिखा हुआ है वहीं चलेगा, वक्तम कहीं नहीं चलता है, लिखतम चलता है। तो लिखतम में लिख दिया है कि पॉइंट है, और पॉइंट भी मूलधन के बराबर होना चाहिए। लेकिन अभी जो सहारियन में क्लेम हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि उसको पॉइंट को बोल रही है कि आपका पैसा, ये नहीं है। ये तो कोर्ट का मामला है कि कोर्ट क्या डिसाइड करता है कि आपका मूलधन था नहीं था, कहां से क्या आया। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर संजोग से 16 अप्रैल को सुनवाई हो जाती है तो बहुत चीज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भले ही रीट एप्लीकेशन जो विश्व भारती के द्वारा लगाया गया है सहारा सेबी में लिंक है, लेकिन सुनवाई जो पिनक पानी मोहंती का वो 16 अप्रैल को है। अगर उसके साथ बोला गया था कि उस मामले को भी सुनिए, भले ही टेक्निकली ये लिंक नहीं है, अगर वो मामला नहीं भी सुना जाता है तो 16 तारीख को पिनक पानी मोहंती पोर्टल वाला मामला सुना जाना है, जिसमें स्टेटस रिपोर्ट सहारा सीआरसीएस को देना है कि कितना पैसा आपने डिसबर्स किया और क्या आपके साथ दिक्कत है। ये मामला वहां तक जाएगा कि केवाईसी नहीं होने के कारण लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जैसे रियल एस्टेट हाउसिंग में फंस गया था मैटर, यहां भी पैसा रहते हुए भी, अकाउंट रहते हुए भी, आधार वेरिफिकेशन रहते हुए भी केवाईसी कंप्लायंस, बहुत सारा दिक्कत जो सहारा के एंड से है, उसके चलते लोगों का पैसा नहीं जा रहा है। इसमें तीसरा किसी का गलती नहीं है। सीआरसी पैसा लेके बैठी हुई है कि आप पेपर दिखाइए उसको, सहारा को ओके करना है कि हाँ ये मेरा जमा करता है, उसका आधार है, ये पैन है, और सीआरसी को पैसा दे देते। तो सहारा ही नहीं प्रोवाइड करा पा रही है केवाईसी डॉक्यूमेंट उसको, जिसके चलते डिफिशियंसी लोगों का आ रहा है। अब जाके फॉर्म भराना और अपलोड होना शुरू हुआ है, तो इतना लोगों का फॉर्म भरने अपलोड करने में टाइम लगेगा, जो कि लग रहा है। इसीलिए सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर 20,000 पे ही ब्रेक लगा दिया। 19,999 तक का ही पहले केवाईसी हो जाए, तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पैसा भी ज्यादा नहीं है, 5,000 करोड़ है। सबका अगर खोल देते एक दिन में पैसा डिसबर्स हो जाएगा, 5,000 खत्म। उसके बाद कहां से सीआरसीएस पैसा लाएगी? 2253 करोड़ मात्र सोसाइटियों का सहारा से भी में था, जो कि लेके आ चुकी है। अगला पैसा लेने के लिए आपको एमबी वैली को बेचना पड़ेगा। एमबी वैली का नीलामी भी हुआ था, लेकिन वो सफलतापूर्वक उसका पैसा नहीं आ पाया और लोग खरीदार नहीं मिले। तो सब मामला सहारा से भी मुख्य विवाद पे डिपेंड करता है कि उसकी सुनवाई कब होती है। चाहे विश्व भारती वाला मैटर हो, अगर वो पिनक पानी के साथ अगर सुनवाई 16 तारीख को हो जाता है तो अति उत्तम। हम लोग भी यही मना रहे हैं कि 16 वाला में उसको भी सुन लिया जाए, लेकिन ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में क्या होता है देखने वाली बात। रहा बात एक टॉप 20 या टॉप 50 कंपनियों में से टॉप 20 डायरेक्टरों का लिस्ट मांगा गया था, वो 9 अप्रैल को उसकी सुनवाई है और लिस्ट भी हो चुका है। इसके पहले जैसे इनका हर एक मामले में होता है कि वकील साहब का पैंतरा कुछ ना कुछ होता है कि नहीं पहुंचते हैं या प्रेयर कर देते हैं कुछ। इस वाले केस में भी वकील साहब के घर कुछ अनहोनी हो गया था, जिसके चलते वो नहीं पहुंचे थे 9 जनवरी वाला में। तो बोला गया था कि पिछला कंप्लायंस नहीं हुआ है, उसको अगले हियरिंग में कंप्लायंस करके आना है। तो 9 तारीख को कितना कंप्लायंस होता है या फिर एक बार चकमा देने में सुप्रीम कोर्ट को इसके विद्वान अधिवक्ता सफलता हासिल करते हैं, देखने वाली बात। लेकिन उम्मीद है कि जैसे ही टॉप 20 डायरेक्टरों और टॉप 50 कंपनियों का लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सारा केवाईसी और सारा डिफिशियंसी हटने लगेगा तुरंत। क्योंकि जब तक उठाएगी नहीं पुलिस इन लोगों को, तब तक ये डाटा आप पैसा देते नहीं है। आप 30,000 कोर्ट वाला मैटर ले लीजिए, बिल रिजेक्ट हुआ, पैसा देने के बाद भी रिजेक्ट हुआ। क्योंकि अभी जो सिस्टम चल रहा है, अगर यूट्यूब नहीं रहता तो कुछ नहीं हो सकता था सहारा का, टोटल पैसा आपका डूब जाता। तो यूट्यूब के बदौलत जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं, जो भी पैसा जो भी कार्रवाई हो जा रही है वो हो पा रही है। नहीं तो जिस हिसाब से सहारा ने फंसाया है सबको, 1 रुपया नहीं मिलने जा रहा था। हल्ला हंगामा लोगों ने यूट्यूब पे किया, लोग ऑब्जेक्शन किए और बेल रिजेक्ट हुआ है कल 30,000 कोर्ट में। यही प्रमुख लोग हैं जिनका बेल का इनका वारंट निकल के अरेस्टिंग होना चाहिए, सब केवाईसी तुरंत मिलने लगेगा। तो जैसे ही टॉप 20 डायरेक्टरों का लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या जाता है नहीं जाता है, केस उठा लेती है, बहुत सारा पैंतरा है, विद्वान और वकील इसके पास है।
लेकिन क्या इसमें फिर ये सफलता हासिल करेगी? बहुत दिन से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि सहारा ग्रुप में कितनी कंपनियां हैं बताया जाए, लेकिन कहीं इसका लिस्ट नहीं, ना सहारा जारी की है, ना कोई कोट मांगा है। लेकिन इस बार ये प्राइम सिटी के मामला में बोला गया था कि 2009 में एक पब्लिक डॉक्यूमेंट में सहारा ने इसकी ग्रुप की कंपनी 123 बताया था प्राइम सिटी के मामला में। तो कोर्ट ने बोल दिया कि तो ठीक है 123 तो बताया था, लेकिन टॉप 50 कंपनियों में से टॉप 20 डायरेक्टर का लिस्ट और संपत्ति का ब्यौरा हमारे पास लेके आई, जिससे 2 महीना से पैंतरा ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं डाटा। तो उम्मीद है कि ये भी डाटा जाएगा और इन्हीं लोगों पे जो टॉप 20 या 50 होंगे इस कंपनी के, उस पर कार्रवाई होगा, सारा कुछ मिलने लगेगा। रहा बात क्यूसॉप का, तो इसके लिए हम लोग जूम मीटिंग करेंगे। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, संडे है, आप लोग को बहुत सारा काम है, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे और हम वैसा ही प्रोसेस अपनाएंगे जिसमें पैसा नहीं लगे, क्योंकि सहारा पीड़ित ऑलरेडी परेशान है। और जो लोग पैसा ले रहे हैं उसको भी हम गलत आप लोगों को नहीं बोलते हैं। आपके अगर बिहाफ में कोई लड़ रहा है, कहीं केस लगा रहा है, कहीं पीआईएल कर रहा है, रीट कर रहा है, तो 500-1000 रुपया अगर आपसे लेता है तो आपका कहीं कुछ उससे बिगड़ने वाला नहीं है। अगर आप अकेले सक्षम है लड़ने के लिए तो लड़िए, नहीं जुड़िए कहीं। लेकिन अगर आपके लिए कोई आवाज उठाता रहा है तो 500-1000 में उतना कुछ आपका नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसके पास लीगल टीम है सहारा के पास, उससे आप अकेले नहीं लड़ पाइएगा। और जो लोग लड़ पाएंगे वो अपना लड़ रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। लेकिन हम लोग बात करते हैं टोटल जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका सहारा यूट्यूबर लोग है, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम वही कोशिश करते हैं कि बिना पैसा का जो काम होने वाला है वही हम सजेशन आप लोगों को देते हैं। ना हम पैसा मांगते हैं, ना बोलते हैं कि आप कहीं जाके पैसा खर्चा कीजिए। हाँ, सहयोग आप किसी भी संगठन हो, जो लोग सहारा के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, क्योंकि जब तक खिलाफत नहीं होगा, आपका जो भी पैसा है, मूलधन ही अगर मिलना हो, तो जब तक इसका ये गला पकड़िएगा नहीं तब तक देगी नहीं। जो इसका गला पकड़ा उसको इस पैसा इसको उगलना पड़ा है। वही हाल हो रहा है आपका एनसीएलटी में। सारा हॉस्पिटल में डीएचएफएल ने इसका गला पकड़ा, अपने आप बेच के पैसा पहुंचा के एनओसी ले लिया। आईआरडीए ने इसका एसबीआई लाइफ का लाइसेंस खत्म करके भेज दिया, इसको मर्ज कर दिया एसबीआई लाइफ में। तो इसको कोई व्यापार नहीं करना है, क्योंकि ये बोलती है कि एम्बार्गो है, एम्बार्गो। कोर्ट में भी इतना बड़ा झूठ हम देखते हैं और कोर्ट उसको मान भी लेती है। इसी प्राइम सिटी वाले मामले में बोल दिया गया था कि हमारे सारे प्रॉपर्टी पे एम्बार्गो है, जो कि आधा सत्य है। और आज तक एम्बार्गो है, ये ऑर्डर में लिखा हुआ, हम लोग आप लोग को दिखा देते हैं। 21 नवंबर 2013 का ऑर्डर है कि एम्बार्गो लगा दिया गया कि कोई भी संपत्ति अपना बेच नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद में एक आदेश आया जिसमें बोला गया कि संपत्ति अपना डिपार्ट कर सकते हैं और वो पैसा सहारा सेबी में पहले जमा हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट, और वो बेच के अपना जमा करे। जब 24,000 करोड़ प्रिंसिपल पूर जाएगा उसके बाद ही अपना काम करेंगे, जिसमें इन्होंने 15,700 के आसपास पैसा जमा भी किया है। अभी भी वही कंडीशन है कि प्रॉपर्टी तो आप अपना बेच सकते हैं, लेकिन उसका जो सेल कंसिडरेशन है वो जाएगा सहारा सेबी में। लेकिन बहुत जगह अपना बोलते हैं कि सहारा का है ही नहीं, क्योंकि अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ कि सहारा ग्रुप में कौन कंपनी है कौन नहीं है। रियल एस्टेट और हाउसिंग पे केस था, उसमें जो प्रॉपर्टी होगी सेबी ने बस उसका एम्बार्गो लगा के छोड़ दिया। बाकी इनका कहीं है तो बोलते हैं कि सहारा ग्रुप की नहीं है, क्योंकि इन्होंने पैसा उठाया कहीं और लमसम 2, 3, 4 कंपनियों के मार्फत से लास्ट वाली 5वीं कंपनी, जैसे एक में पैसा उठाया, उससे दूसरे में दिया, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और चौथा में जाके कंपनी ये खरीद रहे हैं, जमीन खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं। और वो चौथे कंपनी का रजिस्ट्री कैसे रुकेगा? एम्बार्गो तो लगा पहले कंपनी पर। जहां जहां कुर्की होने का आदेश हो रहा है और ये बोल रहे हैं कि सहारा की प्रॉपर्टी नहीं है, 2 मिनट में बाहर आ जाएगा। जो कंपनी वहां पे प्रॉपर्टी ली हुई है वो पैसा कहां से लाई, वो कंपनी करती क्या है, उसका डाटा निकलवा लीजिए आप कोर्ट से। एमसीए से रजिस्टर्ड है तो एमसीए से कि ये पैसा जो जमीन कंपनी ली है, अगर कहीं पे सेल हो रहा है, बोल रही है सारा कि मेरी नहीं है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कहां से आया था जिस दिन वो जमीन खरीदा गया था। 2 मिनट में सारा चीज बाहर आ जाएगा। हाँ, टेक्निकली पकड़ने का इसको जरूरत है, जो कि हम जितना कोशिश हो सकता है हमसे करते हैं कि इसका जो एक एक परत दर परत जो है उसको खंगाला जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, बताया जाए कि कितना जाल बुनी हुई है। और अपने जाल में फंस तो चुकी है अपने ही, लेकिन लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है जिसके लिए परेशानी है। लोगों का भुगतान हो जाता,
चाहे ये क्या करती नहीं करती, 500 फ्रॉड कंपनियां कम मार्केट में, क्या मतलब है हम। लेकिन जो डायरेक्ट पब्लिक का पैसा उठाई हुई है, वो भी लमसम 1 लाख करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट का दावा जाते हुए दिख रहा है, और उसका भी डेट 1 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट में, लिस्ट नहीं हो रहा है। ये चिंता का विषय हमारे न्यायिक व्यवस्था। 16 तारीख को देखिए, उम्मीद है कि पिनाक-पानी मोहंती के साथ साथ और भी मामला सहारा का उठे, जिससे लोगों का भुगतान क्लियर हो पाए। और जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोगों को करते रहेंगे। संडे था, सोचे कि आप लोगों को कुछ बता दें नया चीज। जूम मीटिंग में जुड़िए और क्यू सब के लिए आगे हम लोग क्या करेंगे हम जरूर बताएंगे आप लोगों को। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।